नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम आक्रांताओं के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से हिंदुस्तान में सिर्फ लाश ही लाश थी। अक्सर हमें अधूरा इतिहास पढ़ाया गया। हमें ये तो बताया जाता है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया और उसे खूब लूटा, लेकिन हमें कभी ये नहीं बताया गया कि महमूद गजनवी ने कांधार के रास्ते आते और जाते समय मृत्यु का जो तांडव खेला वो कभी नहीं बताया गया। 1206 में मोहम्मद गौरी से लेकर 1857 तक के बहादुर शाह जफर अधूरा चित्रण ही आपके सामने पेश किया जाता है। पूरा सच शायद बहुत से लोग नहीं जानते। हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या हम बनिया हैं, हम ठाकुर हैं, हम वैश्य हैं और हम शूद्र हैं, हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम जाटव हैं। यदि हिंदुओं ने अपने आप को हिंदू कहा होता तो शायद कभी कोई इन पर राज न कर पाता। सोचो कितना बलशाली है हिंदू। जब शिवाजी अपनी तलवार के साथ महल से निकलते थे तो उनके विरोधी की पैंट गीली हो जाती थी। वर्ण व्यवस्था के नाम पर हिंदू लड़ता है, इसलिए गुलाम बनता है। याद रखना, हर बार तुम्हारे लिए शिवाजी नहीं आएंगे। हमें कभी ये नहीं बताया गया कि वर्ष 1000 में भारत की जनसंख्या 15 करोड़ से घटकर 1500 में 10 करोड़ क्यों रह गई। महमूद गजनवी वर्ष 997 से 1030 तक 20 लाख लोगों को महमूद गजनवी ने कत्लेआम किया था और 7,50,000 लोगों को गुलाम बनाकर भारत से ले गया था। दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ 50,000 गुलाम को बिक्री के लिए ले गया। जो नहीं माने, राजा उनकी बस्तियां उजाड़ दी। इल्तुतमिश 1236 जो भी मिलता उसे अपना गुलाम बना लेता। बलबन ने राजाज्ञा दी थी कि 8 वर्ष से ऊपर का कोई भी हिंदू मिले उसे मौत के घाट उतार दो। उसने मौत के तांडव से शहर के शहर खाली करा दिए। उसने हजारों लड़के लड़कियों को गुलाम बनाया और 50,000 लड़के और 70,000 गुलाम उनके लिए इमारत बनाने का काम करते थे। इसका जिक्र अमीर खुसरो ने अपने शब्दों में किया है कि तुर्क जहां चाहे वहां से उठा लेते और उन्हें बेच देते। मोहम्मद तुगलक 1325 से 1351 इसके समय पर इतनी कैदी हो गए थे कि हजारों संख्या में कौड़ियों के दाम पर बेचे जाते थे। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 इसके पास 1,80,000 गुलाम थे। इसके बारे में इब्न बतूता लिखता है कि बादशाह के कत्ल करने और गुलाम बनाने की आदत की वजह से गांव के गांव उजड़ गए। गुलाम खरीदने और बेचने के लिए गजनी, कांधार, काबुल मुख्य मंडियां होती थी। इसके बाद तैमूर लंग ने 1398 से 99 में दिल्ली पर हमले के दौरान 1 लाख गुलामों को मौत के घाट उतार दिया। 2 लाख आदमियों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले गया। सैयद वंश जिसने 1451 से 1525 तक शासन किया और इसके शासनकाल में भी हिंदुओं के लिए कुछ नहीं बदला। इसने भी जिसे पकड़ा उसे मार दिया। इसके बाद लोधी वंश 1451 से 1525 जिसके सुल्तान ने नीमसार से हिंदुओं का नामो निशान मिटा दिया, जिसने ग्वालियर में वंश मिटा दिया। इसके बाद मुगल साम्राज्य आया जिसने 1525 से 1707 तक शासन किया। बाबर जिसे हिंदुओं के कत्लेआम के लिए जाना जाता था, बाबरनामा में इसका जिक्र है और आगे लिखा है कि मैंने हिंदुओं के सिर काट कर उसके पहाड़ बनाकर उसमें खून की दहारा बहाई। बाबर के बाद अकबर ने शासन संभाला, जिन्हें महान बताया जाता है, लेकिन चित्तौड़ में जब इनकी सत्ता मानने से मना कर दिया गया तो इन्होंने 30,000 काश्तकारों और 8,000 राजपूतों को या तो मरवा दिया या गुलाम बना लिया। एक दिन भरी दोपहर में इन्होंने 2,000 कैदियों का सिर कलम करवा दिया। इसके सेनापति ने 5 लाख लोगों को धर्म परिवर्तन कराया था। इसके बाद जहांगीर इन साहब के हिसाब से इनके बाप के शासनकाल में 5 से 6 लाख मूर्ति पूजकों का कत्ल कर दिया गया। 1619 से 20 में इसने 2 लाख हिंदुओं को ईरान में बेचा था। इसके बाद शाहजहां आए। इसके राज्य में एक कानून था, या तो धर्म परिवर्तन या मौत। आगरा में इसने एक दिन 4,000 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद औरंगजेब का शासन आया। इसके बारे में इतना कहा जा सकता है कि जब तक सवा मन ब्राह्मणों के जनेऊ उतरवा नहीं लेता था तब तक पानी नहीं पीता था। मथुरा के मंदिर को इसने मिट्टी में तब्दील कर दिया। गोलकुंडा में इसने 2200 लड़कों को किन्नर बना दिया। नादिर शाह 1738 में भारत आया और 2 लाख लोगों को मौत की नींद सुला दी। अहमद शाह अब्दाली जिसने 1757, 60, 61 जिसने मराठों से युद्ध के दौरान हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दी। टीपू सुल्तान का नाम भी इतिहास में काफी चर्चित है। इसने त्रावणकोर के युद्ध में 7,000 हिंदुओं को इसने धर्म परिवर्तन कराया और हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, उन्हें बेइज्जत करने के लिए तमाम तरीके के कर लगा दिए। और जो हिंदू उससे बचकर जंगल में भाग गए, जहाँ कुछ ना मिलने के कारण उन्होंने मांस खाया, जिसके बाद समाज में उन्हें अछूत घोषित कर दिया गया।
इन आताताई को पता था कि ब्राह्मणों की शान जनेऊ को उतारो और क्षत्रियों से बल छीनो, और यही इन्होंने किया। लेकिन ये मौत का तांडव कब तक चलता। ये सोच रहे थे कि अब हिंदुस्तान को हम अपनी जंजीरों में जकड़ लेंगे। जब हर तरफ मौत का तांडव मचा रही थी, अब इसी बीच मुगलों की फौज का नाश करने के लिए एक हिंदू राजा हेमू यानी विक्रमादित्य की एंट्री हो गई। हिंदुओं के लिए अंधेरे में विक्रमादित्य सूरज की किरण के समान थे, जिन्होंने अंधकार को मिटाने की सोची, और एक ऐसे हिंदू राजा थे जिन्होंने मुगलों को कई बार हराया। इनका जन्म 1501 में हरियाणा में हुआ था और आदिल शाह ने इन्हें अपना प्रधानमंत्री पद सौंपा और मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ने की जिम्मेदारी थी। साल 1556 में हेमू और मुगल सेना के बीच लड़ाई हुई। लड़ाई में मुगल हारे और शहर छोड़कर भाग गए। इन्हें 1556 में हिंदू राज्य की स्थापना की और दिल्ली के राजा बने। अब हिंदुओं की आंख में नमी नहीं, हेमू बसते थे। इन्होंने कुल 22 युद्ध जीते थे। जब हर तरफ मुगलों की सत्ता थी, तब हेमचंद्र ने मुगलों को हराकर दिल्ली का शासन संभाला। इसके बाद जब राजा की मृत्यु हो गई, एक बार ये आताताई फिर अपनी टांगे पसारने लगे। भारत के वीर सपूतों में एक और नाम है शिवाजी महाराज। वैसे भी भगवत गीता में लिखा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। अवतार वो कैसे भी ले सकते हैं। धर्म को बचाने के लिए या तो स्वयं आते हैं या फिर आपकी चेतना में प्रवेश करके धर्म की रक्षा करेंगे। शिवाजी को हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता है। इनका जन्म मराठा परिवार में 1627 को हुआ था और इनका नाम शिवाजी भोसले था। वीर शिवाजी की वीरता के चर्चे मुगल दरबार में भी पहुंचे थे। 1674 में शिवाजी सिंहासन पर बैठे और दबी कुचली हिंदू जनता को भयमुक्त किया। इसके अलावा शिवाजी दोनों संप्रदायों के धार्मिक स्थलों और दोनों को भयमुक्त रखते थे। इसके अलावा इनको सेना में बहुत से मुस्लिम मंत्री भी थे। ये मुस्लिम विरोधी नहीं थे, ये आताताइयों के विरोधी थे। बचपन में शिवाजी ने किला जीतना सीखा था। इसका परिणाम ये हुआ कि युवा अवस्था में अपने शत्रुओं से विजय प्राप्त करने में सफल रहे। जब शिवाजी ने पुरंदर और तोरण जैसे किलों पर अपना अधिकार जमा लिया, तो ये बात आग की तरह फैल गई और अत्याचारियों के बीच भय का माहौल बन गया। शासक उनका नाम सुनकर ही मारे डर के चिंतित रहते थे। मुगल जब शिवाजी से जीतने में नाकाम रहे, हर तरफ से इन्हें हार का मुंह देखना पड़ रहा था, तो शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकित बीजापुर के शासक आदिल शाह जब शिवाजी को बंदी ना बना सका, तो उसने शिवाजी के पिता को गिरफ्तार किया और इसके बाद शिवाजी महाराज ने अपनी नीति और साहस के बल पर अपने पिता को आज़ाद करा लिया। इसके बाद शिवाजी को जिंदा या मुर्दा लाने का आदेश दिया गया। भाईचारे का झूठा नाटक रचकर अफजल खान ने महाराज को मारने की सोची, लेकिन शिवाजी जानते थे ये कभी भाईचारे के लायक नहीं। अफजल खान के हमले को महाराज ने भांप लिया और अपने बाग नख से उसकी पीठ फाड़ डाली। महाराज की बढ़ती शक्ति का देखकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने इनको कुचलने का आदेश दिया, लेकिन किसी में इतना दम नहीं था कि शिवाजी को हराता। शिवाजी को एक बार धोखे से बंदी बना लिया गया, लेकिन ये अपनी गोरिल्ला युद्ध नीति का सहारा लेकर जेल से बाहर आ गए। शिवाजी ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक सबको एक बार फिर से हिंदूमय कर दिया था। मुगल इनके नाम से कांपते थे। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी अगली वीडियो किस सब्जेक्ट पर होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नितिन यादव जी, आपके प्रश्न का जवाब अगली वीडियो में दिया जाएगा। धन्यवाद।